बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम डॉक्टर एस.एम. यूसुफ की कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.2 का आगाज कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर उसके अंदर 1, 2, 3, 4 पहले 4 क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा और नॉलेज के लिहाज से ये क्वेश्चन जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ जो है वो सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप स्टेटमेंट को गौर से देखें तो उसमें वो कहता है कि फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन, यानी एक चीज़ तो ये है कि आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन मालूम करनी है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरा, फिर आपने डायरेक्शन रेशियोज मालूम करने हैं। तीसरा, आपने डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करने हैं। चौथा, आपने डायरेक्शन एंगल्स मालूम करने हैं। तो ये 4 चीजें जो हैं ये आपने इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करनी है। तो यानी 4 चीजें कैसे निकालते हैं ये सीखने का मौका आपको इस क्वेश्चन में मिलेगा। अगर वो कह देता कि आल्सो फाइंड द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो भी बेहतर होता। चलो, सिमेट्रिक लाइन भी आपको निकालनी पड़ जाती। वैसे तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें सिमेट्रिक लाइन निकालने की जरूरत पेश आएगी। अब ये देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको याद होगा कि उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती थी, x माइनस x1 इज इक्वल टू टी टाइम ऑफ x2 माइनस x1, ठीक है, y माइनस y1 इज इक्वल टू टी टाइम ऑफ y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 इज इक्वल टू टी इंटू z2 माइनस z1। जब मैंने आपको पिछला लेक्चर करवाया, पिछला लेक्चर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या होती है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या होती है। तो अब ये देखें, आपके पास 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। अगर 2 पॉइंट आपके पास हों तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला पिछले लेक्चर में हम ड्राइव कर चुके हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वी फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point, passing through the point, पॉइंट है आपके पास 1, -2, 0 और दूसरा पॉइंट है आपके पास 5, -10 एंड 1। बाय यूजिंग किस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए, 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन का जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या था, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। ठीक है, इसमें x1, y1, z1 क्या होगा, ये जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं ये x1, y1, z1 का रोल अदा करेंगे और Q के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 का रोल अदा करेंगे। तो ये वाला फार्मूला यूज करें। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि यहां पे x माइनस x1 आए, यहां पे x माइनस x2 भी आ सकता है, y माइनस y2, z माइनस z2, क्योंकि चाहे इस पॉइंट को पहले लिख लें चाहे इसको लिख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में दोनों की सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। अच्छा जी, अब ये देखें जरा, इस फार्मूले को यूज करते हुए x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है, -1 इज इक्वल टू y माइनस y1, ये -2 है, माइनस और माइनस मिलकर +2 बनेगा, इज इक्वल टू
ये 0 है, z माइनस 0 आ गया, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 5 माइनस 1 आ गया, y2 माइनस y1 माइनस 10 और माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। उसके बाद z2 माइनस z1, ठीक 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 ठीक, दिस इज फर्दर इक्वल टू x माइनस 1 ओवर 5 y प्लस 2 ओवर माइनस 8 z ओवर 1। ये सिमेट्रिक फॉर्म आ गई स्ट्रेट लाइन की, इज द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, सिमेट्रिक फॉर्म। लेकिन हमें निकालनी है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो मैं ये सपोज कर लेता हूं कि ये पैरामीटर t के बराबर है। तो फिर जब इसको मैं इक्वेट करूंगा x माइनस 1 ओवर 5 इज इक्वल टू t, तो x माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 5t। ठीक 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 ठीक। अच्छा, ये फिर आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 5t, y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 8t, और z किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल टू t। दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने मालूम कर ली, अब हमें डायरेक्शन रेशियोज जो हैं ये मालूम करने हैं, राइट? तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे मालूम करेंगे, आइए देखते हैं। डायरेक्शन रेशियोज, जब हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म की, इससे पहले पिछला जो लेक्चर है और जिसके अंदर मैंने आर्टिकल किया था, उसके अंदर मैंने ये इक्वेशन ड्राइव की, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 ओवर लैम्डा म्यू गैमा। यानी अगर सिमेट्रिक फॉर्म हो तो उसके डिनोमिनेटर में जो चीज़ें होती हैं ये वाली, इनको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। या मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास एक पॉइंट हो x1 y1 z1, एग्जाम्पल भी मैंने करवाई थी, और एक पॉइंट हो x2 y2 z2, तो आप इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालना चाहते हैं तो वो किसके बराबर होंगे? x वालों को आपस में माइनस कर दें, y वालों को आपस में माइनस कर दें, z वालों को आपस में माइनस कर दें। तो ये देखिए, ये डिनोमिनेटर में x वालों को आपस में माइनस किया हुआ है, y वालों को आपस में माइनस किया हुआ है, z वालों को आपस में माइनस किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास होती है, इसके जो डिनोमिनेटर में जो नंबर होते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन रेशियो। As we know, in equation of straight line x minus x1 over lambda y minus y1 over mu z minus z1 gamma, as we know, in lambda mu gamma are direction ratios. Direction ratios of a straight line. तो therefore lambda mu gamma किसके बराबर आ गए? lambda mu gamma। इस इक्वेशन को अगर मैं कह दूं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो 1 में से lambda mu gamma किसके बराबर आ गए? 5 माइनस 8 एंड 1। तो दूसरा पार्ट आपने क्वेश्चन का हल कर लिया, डायरेक्शन रेशियोज जो हैं ये आपने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जब मैंने डायरेक्शन रेशियोज डिफाइन किए थे, तो वहां से डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का तरीकाकार क्या है वो मैंने आपको बताया था। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? ये एक ऐसे नंबर होते हैं जो डायरेक्शन कोसाइंस के
प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो नाउ वी फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, अब हम डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करते हैं। LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस। LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस जो आपने मालूम करने हैं। अब ये डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज आपस में क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देयरफॉर L ओवर लैम्डा इज इक्वल टू M ओवर म्यू इज इक्वल टू N ओवर गैमा। अब इस फार्मूले के तहत LMN तो हमने कैलकुलेट करना है और लैम्डा म्यू गैमा किसके बराबर है? 5 - 8, 5 - 8 एंड 1। अब इसका तरीकाकार क्या होता है? ये 1 ओवर के के बराबर, और 1 ओवर के की वैल्यू क्या होती थी? ऊपर वालों को ऊपर स्क्वायर करके ऐड कर लें और स्क्वायर रूट ले लें, नीचे वालों को नीचे स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट ले लें। ये आ जाएगा 25 प्लस 64 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 65 और 25 90 के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू L ओवर 5 इज इक्वल टू M ओवर -8 इज इक्वल टू N ओवर 1 इज इक्वल टू, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 90। अब यहां से L जिसको कि हम cos अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, L इज इक्वल टू cos अल्फा, ये किसके बराबर आ जाएगा? ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 90। M इज इक्वल टू cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू -8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 90। N इज इक्वल टू cos ऑफ गैमा इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 90। अब ये हमारे पास क्या आ गए हैं? ये आ गए डायरेक्शंस कोसाइंस। आर द डायरेक्शन कोसाइंस, आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। अब सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज कैलकुलेट करनी है, डायरेक्शन एंगल्स। अब डायरेक्शन एंगल्स किसके बराबर आएंगे? ये cos अल्फा है, तो आपने अल्फा बीटा और गैमा निकालने हैं, तो डायरेक्शन एंगल आ जाएंगे अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 90। बीटा किसके बराबर आ गया? बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 90, और गैमा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? cos इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 90। तो ये हमारे पास निकला है डायरेक्शन रेशियोज। आगे आप जो है ना इसको कैलकुलेटर की मदद से हल भी कर सकते हैं, इसको डिग्री और रेडियंस में निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। मिस्टेक यहां पे एक हो गई है, 5 - 1 यहां पे आएगा 4, यहां पे 4 आएगा, फिर यहां पे 4 आएगा, इसी तरीके से यहां पे 4 आएगा, यहां पे 4 आएगा, 4, और यहां पे फिर 16 आएगा, और ये बनेगा 81, 81 इसको इसमें ऐड करेंगे 80 और 81 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1 ओवर 9 के बराबर आ जाएगा। तो फिर ये आ गया 4 ओवर 9 -8 ओवर 9 1 ओवर 9। तो cos इनवर्स अल्फा किसके बराबर आ गया? फिर 5 ओवर 9, बीटा बराबर आ गया -8 ओवर 9, गैमा बराबर आ गया -1 ओवर 9। राइट राइट, -8 ओवर 9 आना था। अब राइट। अच्छा, ये कैलकुलेटर से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 63 डिग्री 37 मिनट,
ये 152 डिग्री 44 मिनट और ये आ जाएगा 83 डिग्री एंड 37 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 से कोई मुख्तलिफ नहीं है, स्टेटमेंट सेम है, सेम वही चीज़ें निकालनी हैं, चार चीज़ें हमने निकालनी हैं। डायरेक्शन रेशो, पैरामीट्रिक इक्वेशन, डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल। लेकिन पॉइंट अब की बार थोड़े से डिफरेंट आ गए हैं, तो इसलिए इसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, सोल्यूशन इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट वी फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट क्या है आपकी बार, आपके पास पॉइंट है जी 6, 5, -3 और दूसरा पॉइंट क्या है 4, 1, 1। ये फार्मूला है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इसके अंदर वैल्यूज पुट करें जरा, x माइनस x1 की जगह पे क्या आ गया 6, y माइनस y1 की जगह पे क्या आ गया -5, z माइनस z1 की जगह पे आ गया माइनस और माइनस +3 ओवर x2 माइनस x1। इनको आपस में माइनस कर दें, 4 - 6, फिर इनको आपस में माइनस कर दें 1 - 5, फिर इनको आपस में माइनस कर दें 1 + 3। दिस इज फर्दर इक्वल टू x - 6 ओवर 4 - 6, योर आंसर इज -2, y - 5 ओवर -4, z + 3 ओवर 4। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर के अंदर -2 जो है ये कॉमन आ रहा है, तो डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड डिनोमिनेटर बाय -2। अगर 2 माइनस हो ना तो फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x - 6 ओवर 1, y - 5 ओवर 2, z + 3 ओवर -2। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये पैरामीटर t के बराबर है, राइट। तो आइए अब यहां से पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये देखें ये आपस में बराबर हैं, x - 6 ओवर 1 किसके बराबर होगा, t के बराबर। तो x - 1 किसके बराबर आ गया, x - 6 इज इक्वल टू t के बराबर। और इसी तरह y - 5 किसके बराबर आ गया, y - 5 इज इक्वल टू 2t फ्रूटी। इसी तरह z + 3 किसके बराबर आ गया, z + 3 इज इक्वल टू -2t। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सीधी लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, सीधी, स्ट्रेट लाइन। ओके, अब डायरेक्शन रेशियोज इसके किसके बराबर होंगे, प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा जी, इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 1। तो लाइन के जो नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज कंपेयर किए ना इसके साथ, x - x1 ओवर लैम्डा, y - y1 ओवर म्यू इज इक्वल टू z - z1 ओवर गैमा। तो स्ट्रेट लाइन के जो सिमेट्रिक फॉर्म होती है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो फ्रॉम 1, direction ratio of lines are, direction ratios of a line are किसके बराबर होंगे जी, लैम्डा म्यू गैमा आर इक्वल टू 1, 2, -2। अब हम निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए हों तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का तरीका जब मैंने आर्टिकल किया था डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन तो उसमें बताया था,
Let LMN are the direction ratios. MN are the direction cosines. डायरेक्शन कोसाइंस को डायरेक्शन रेशियो कहा जा सकता है। तो फिर अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो ये फिर इनके साथ क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। तो L इज प्रोपोर्शनल टू 1, M इज प्रोपोर्शनल टू 2, N इज प्रोपोर्शनल टू -2। अब LMN की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऊपर वालों को ऊपर स्क्वायर करके ऐड कर दो, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट ओवर 1 plus 4 plus 4. This is further equal to L over 1, M over 2, N over -2 is equal to 1 over 4 plus 4 8 plus 1 9। स्क्वायर रूट से बाहर आके 3 की शक्ल इख्तियार करेगा। तो यहां से L इज इक्वल टू, जिसको हम cos अल्फा भी बोलते हैं, ये किसके बराबर आ गया? 1 over 3। M इज इक्वल टू cos ऑफ बीटा, ये किसके बराबर आ गया? 2 over 3। और N इज इक्वल टू cos ऑफ गैमा विच इज इक्वल टू -2 over 3। राइट राइट, ये क्या निकल आए? डायरेक्शन कोसाइंस आर दी डायरेक्शंस कोसाइंस। जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ये डायरेक्शन रेशियोज ही होते हैं। ऐसे डायरेक्शन रेशियो जिनको स्क्वायर करके ऐड करें और आंसर 1 के बराबर आए। डायरेक्शन कोसाइन इज द स्पेशल टाइप ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, यहां से अब अल्फा किसके बराबर आएगा? अल्फा बराबर है cos इनवर्स ऑफ 1 over 3, बीटा बराबर है cos इनवर्स ऑफ 2/3 और गैमा बराबर है cos इनवर्स -2/3। अब आगे कैलकुलेटर का काम है। 1 डिवाइडेड बाई 3 उसका cos इनवर्स लें तो आपके पास जो है ये आंसर आ जाएगा। फिर वो इसको डिग्रीज और मिनट्स के अंदर आप इसको कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ये देखिए, ये कैलकुलेटर से जब आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 72 डिग्री 32 मिनट्स, ये आ जाएगा 48 डिग्री 11 मिनट्स, ये आ जाएगा 131 डिग्री और 49 मिनट्स। राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से डिफरेंट नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स का फर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाले पॉइंट्स हैं। तो ये जो दो क्वेश्चन हैं, दीज आर लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। इसको आप क्या करेंगे? खुद हल करेंगे, डू योर सेल्फ। और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप जो है वो कमेंट्स के अंदर इसका जिक्र कर सकते हैं कि अगर आपसे नहीं होते, ठीक है, कोई इंशाल्लाह ताला आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा। लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।